दोस्तों बर्ड्स अंडे दे रहे हैं आपके तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि अंडे दे रहे हैं, लगातार साल भर अंडे दे रहे हैं, लेकिन अचानक से अंडे देना रुक गया है। वो बर्ड्स जो बहुत हेल्दी था, बिल्कुल फिट था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से अंडे देना बंद कर दिया। तो ये क्यों होता है? क्यों कुछ बर्ड्स अचानक से अंडे देना बंद कर देते हैं? ऐसा हमें बहुत वक्त देखने को मिलता है कि बर्ड्स बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल सही हेल्थ है उनका, लेकिन अंडे देते देते अचानक से उनका अंडा देना रुक जाता है और बाकी दिन से पूरे साल कोई अंडे नहीं देते, यहाँ तक कि अगले साल भी कोई अंडे नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो इसका पॉसिबल, जितना पॉसिबल कारण हो सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, चाहे वो बजीज हो, फिंच हो, पैराकिट, लव बर्ड, कोई भी हो, हर किसी में यह प्रॉब्लम दिखाई देता है कभी ना कभी। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैं हूँ तुहिन विश्वास, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि बर्ड्स जो है वो पहले दिन से ही अंडे नहीं दे रहे। जब से आप वो मार्केट से लाए हो या फिर जो बर्ड्स आपके वहाँ पैदा हुए हैं, जो नए बर्ड्स हैं, वो एडल्ट हो तो चुके हैं लेकिन फिर भी अंडे नहीं दे रहे। तो ये पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर ये ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पहली बार बर्ड्स ला रहे हो, अगर आप मार्केट से खरीद के लाए हो बर्ड्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप हमेशा सेमी एडल्ट बर्ड्स लाए, ना उससे ज़्यादा यंग बर्ड्स लाए या ज़्यादा ओल्ड बर्ड्स लाए या एडल्ट बर्ड्स लाए। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो नए बर्ड्स हैं उनको नए जगह पर आके सेटल होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप एडल्ट बर्ड्स लाओगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा देर से अंडे देंगे। अगर आप सेमी एडल्ट बर्ड्स लाओगे तो उनको आपके साथ घुलने मिलने में बहुत कम वक्त लगेगा। वो जल्दी से आप खुद को उस माहौल में ढाल लेंगे और वो जल्दी ब्रीड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है उनका खाने पीने का, उनका जो नेचुरल डाइट है, जो जिस बर्ड का जैसा नेचुरल डाइट है, वो सारी चीज़ आपको मेंटेन करनी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके पास जो भी बर्ड्स हैं उनको सिर्फ वो सीड्स खिलाते हैं, जो बर्ड सीड्स हमें मिलते हैं मार्केट में, वो सिर्फ सीड्स देते हैं और सीड्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं बर्ड्स को कि जो भी हो सीड्स तो हम दे रहे हैं, बस काफ़ी हो गया शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बर्ड्स को सीड्स के साथ साथ सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना होगा ठीक तरह से, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो। हर बर्ड सॉफ्ट फूड खाता है, तो सॉफ्ट फूड आपको ठीक तरह से देना होगा। सॉफ्ट फूड के अंदर जो चीज़ें आती है वो है मकई या फिर गेहूँ या फिर चावल, ये सारी जो चीज़ें हैं, चना, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसे हम सॉफ्ट फूड के अंदर हम रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नियमित रूप से बर्ड्स को प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनके शरीर का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, तो वो अंडे नहीं दे पाएंगे। ये पहले स्टेज से ही आपको शुरू करना होगा, जब वो बर्ड्स एडल्ट ना हो। तो तब से उनको जब ये आदत पड़ जाएगी तो वो पहले जब आप उन्हें सॉफ्ट फूड्स दे रहे हो तो शायद आपको देखने को मिलेगा कि बर्ड्स ठीक से खा नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें वो खाना देना बंद कर दो। आप उनको सीड्स के, अगर आप देखो कि वो पहले दफ़ा से सॉफ्ट फूड ठीक से नहीं खा रहे, तो आप उनका जो सीड्स है वो सीड्स देना बंद कर दीजिए। 2-3 दिन तक सिर्फ सॉफ्ट फूड्स दीजिए, इससे वो ज़रूर वो सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद नियमित रूप से आप सीड्स और सॉफ्ट फूड दोनों पैरेलली आप दे सकते हो, लेकिन सॉफ्ट फूड आपको ज़रूर देना होगा। ये उनके हेल्थ को ग्रो करने में और उनके अंडे देने में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो सॉफ्ट फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि उनका जो दूसरा मेडिकल चीज़, जो उनके न्यूट्रिशंस जो चीज़ है, यानी कि कैल्शियम, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें उनके शरीर में ठीक तरह से पहुंच रही है या नहीं। तो ज़्यादा कैल्शियम और मिनरल्स और विटामिन्स उनको प्रोवाइड करता रहना होगा हम सभी को। उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं नियमित रूप से, या फिर उसके साथ साथ जो उनका जो कई तरह के जो फ्रूट्स है या सब्जियां है, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो बर्ड्स को।
आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि उनका जो न्यूट्रिशस है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करे, उनके अंदर जो कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, कुछ भी हो। आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बर्ड्स एग ले कर रहे हैं वो एक्चुअली कैल्शियम है, प्योर कैल्शियम। जो एग शेल होता है वो प्योर कैल्शियम होता है। तो आपको उनका कैल्शियम का मात्रा बिल्कुल सही रखना होगा। तो आपको उसके लिए अगर कैल्शियम मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करने का पड़े तो आप कीजिए, लेकिन कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल सही होना चाहिए। जब आप कैल्शियम दे रहे हो तो आप इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम को शरीर में बैठने के लिए विटामिन D3 ज़रूरी है। अगर आपको वहाँ सफिशिएंट धूप नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा तगड़ा धूप आता है जहाँ पर आप बर्ड्स को नहीं रख सकते, तो आप वहाँ पर मल्टीविटामिन या सिर्फ विटामिन जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कैल्शियम मेडिसिन के साथ साथ, ताकि उनके शरीर में कैल्शियम ठीक तरह से बैठ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि उन केसेस के बारे में जब आपके बर्ड्स एग ले कर रहे थे, बहुत हेल्दी है, लेकिन अचानक से एग ले करना बंद कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है कि बर्ड्स एग ले करना ही बंद कर देते हैं? सबसे कॉमन जो कारण है वो दो चीज़ें हैं। उसमें से एक जो कारण है वो है बर्ड्स का बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाना, मतलब उनका एज अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो बजीज है, बजीज का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 10 साल। तो 10 साल की आप अगर बात करें तो उनका बर्ड का अगर एज 8 साल हो चुका है, या 8 साल या फिर 9 साल, तो हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि वो बर्ड अब अंडे देगा। तो जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जो ब्रीडर्स नए हैं, जिन्हें बर्ड का एज के बारे में पता नहीं चलता, तो उन्हें ये बात ध्यान में रखना होगा कि उनका बर्ड्स का एज कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं तो वो अब अंडे नहीं देंगे, तो उनका अब अंडे देने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर उनका उम्र 8 से 10 साल के बीच में हुआ तो, अगर उससे यंगर है तो वो तब भी एग ले करेंगे, लेकिन उसके ज़्यादा अगर हो गया तो वो एग ले नहीं करेंगे। आप कैसे समझेंगे कि आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए? आप देखेंगे कि जो बर्ड्स है, मैं बजीज की बात कर रहा हूँ, बजीज का जो चोंच होता है, आप चोंच के जो कलर है, आप जानते हैं कि जो मेल बर्ड्स है उनका डीप ब्लू होता है और जो फीमेल बर्ड्स है उनका डीप ब्राउन होता है। वो जितना ज़्यादा डीप कलर में जाएगा वो बर्ड उतना बूढ़ा है या बूढ़ी है। तो ये आपको देख के पता चल जाएगा, आप फ़र्क कर पाओगे। जो बहुत बूढ़ी बर्ड या बूढ़े बर्ड्स है उनका चोंच का कलर इतना ब्राउन, इतना डीप हो जाता है कि फीमेल्स के केसेस में वो डीप ब्राउन से रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है, और मेल्स के केसेस में वो बहुत डार्क ब्लू, एक ब्लैकिश टाइप का एक शेड पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप समझ जाओगे कि वो बर्ड्स बूढ़ा हो चुका है, तो वो आप अंडे ले नहीं करेगा। तो इसके बारे में आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि वो आप अंडे क्यों नहीं ले करे, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। दूसरा कारण जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दूसरा जो कारण है वो इतना अनकॉमन है, ज़्यादातर लोग का ध्यान ही नहीं जाता उस कारण के ऊपर। कुछ लोग सोचते भी नहीं कि ये भी एक कारण हो सकता है बर्ड्स के एग ले करने में, इसका भी एक बड़ा भूमिका रहता है। वो क्या है? आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी। बर्ड्स जो है, जो जिन बर्ड्स को हम घर में पालते हैं, खासकर फिंचेस और बजीज, बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं। दूसरे बर्ड्स भी डरपोक है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरों के मुकाबले। पैराकीट या लवबर्ड उतने डरपोक नहीं होते, लेकिन होते हैं, उनको भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उनसे इनके डरपोक होने के साथ अंडे देने का क्या रिलेशन, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कुछ बर्ड्स आपके एक पेयर बजीज अंडे ले कर रहे हैं बिल्कुल ठीक तरह से, लेकिन अचानक से किसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा डर गए, वो ज़्यादा चौंक जाते हैं किसी कारणवश, तो वो उसके बाद अंडे नहीं देंगे। ऐसा होता है। कोई भी बर्ड अगर बहुत अचानक से डर जाए या घबरा जाए या चौंक जाए, तो वो बर्ड्स अंडे नहीं देंगे। मान लीजिए आपके जो केज है वहाँ आपके बहुत ही पास कोई कुत्ता या बिल्ली बहुत अचानक से उन पर हमला करता है, या आपके आप जहाँ पर नहीं हो, आपके प्रेजेंट ना होने के वक्त आप वहाँ पर नहीं हो, वहाँ पर कोई कुत्ता या बिल्ली आपके पालतू हो सकते हैं या फिर पड़ोस के हो सकते हैं, आवारा बिल्ली या कुत्ते आकर अगर उनको डरा दे या अचानक से उनको किसी और चीज़ों से अगर डर लग जाए, तो वो बर्ड्स फिर अंडे नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रात के वक्त हम जब सो रहे हो तब
तो आप इन बर्ड्स पर नजर नहीं रख सकते। उस वक्त ऐसा होता है कि कभी कभी चूहे, जो आपके घर में चूहे रहते हैं ना, वो चूहे आकर इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बर्ड्स है वो ज़्यादातर केसेस में जो नेट होता है ना, दीवार जो होती है केज का, उस केज के वॉल के ऊपर लटकते रहते हैं। उस वक्त कोई चूहा आके उनके टांग पकड़ लेता है, टांग खींच के ले जाता है या उनको काट लेता है। ये अगर हुआ तब भी बर्ड्स अंडे नहीं देंगे क्योंकि वो डर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है कि बर्ड्स का जो मेन जो दोनों कारण है अंडा अचानक से ले करना बंद कर देने का, उनमें से पहला कारण है उनका बुढ़ापा, दूसरा कारण है उनका डर जाना। वो किसी भी चीज़ से डर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अगर पहली बार वो अंडे दे रहे हो या फिर अंडे दे चुके हो, अगर आप बार बार, जो बहुत ज़्यादा नए लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो बार बार जाके केज के उनका जो पॉट होता है या बॉक्स होता है उसके अंदर जाके टॉर्च मारते हैं या लाइट जलाते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे भी उनको इफेक्ट पड़ता है, वो डर जाते हैं। उसके बाद से वो अंडा देना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो अंडे दे चुके हैं उन अंडों पर भी नहीं बैठते, उनका इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। अगर आप पहली दफ़ा आपके बर्ड से अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं आप हर रोज़ जाके वहाँ पर टॉर्च मार कर देखोगे कि अंदर अंडे कैसे है या क्यों है। उनको उनकी तरह रहने दें, वही सबसे बढ़िया चीज़ है। आप बाहर से जितना कर सकते हो वो आप कर रहे हो, उनको ठीक तरह से खाना प्रोवाइड कर रहे हो, उनको ठीक तरह से मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, वो बिल्कुल सही है। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ करने जाओगे तो वो गलत केसेस में, गलत स्टेज में पहुंच सकता है। वो बर्ड्स के परेशानी का कारण बन सकता है, जिससे वो बर्ड्स अंडे नहीं देंगे। दोस्तों, एक और कारण भी है बर्ड्स के अचानक अंडे बंद कर देने का, वो है बार बार ब्रीड कराना। अगर आप कंटिन्यूअसली साल के साल भर आप बर्ड से ब्रीड कराएंगे, उनसे अंडे आप लेंगे, तो वो अचानक से अंडे देना बंद कर देते हैं क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसमें, तो वो खुद ही अंडे देना बंद कर देते हैं और उसके बाद कभी अंडे देंगे भी नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप उनका जो ब्रीडिंग है साल भर में, पूरे साल ब्रीड ना कराए, उनको साल में कई वक्त तक रेस्ट देना चाहिए। उनका जो अंदर का पॉट है या बर्ड बॉक्स है उसे आप केज के बाहर निकाल के रखें, कुछ समय के करीब 2-3 महीने आप बाहर निकाल के रखें ताकि वो रेस्ट में रह सके। उसके बाद फिर दीजिएगा, इससे उनका ब्रीडिंग भी बहुत बढ़िया होगा, बच्चों का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक और चीज़ है जो बर्ड्स के अंडे देने को रोकने के लिए एक कारण हो सकता है, वो है अचानक से एक फीमेल बर्ड्स जो होते हैं उनको अगर ट्यूमर हो जाए किसी की तरह, उनके कई केसेस में फीमेल बर्ड्स को बहुत अगर ट्यूमर हो जाए, किसी तरह का बीमारी हो जाए, तब भी वो अंडे देना बंद कर सकते हैं। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, ट्यूमर का कोई इलाज नहीं हो सकता है तो आप उन्हें वेट के पास ले जा सकते हो, तो वो किसी तरह का अगर सर्जरी कर पाए या कोई अगर मेडिसिन से आप वो ठीक कर पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उस वक्त। तो अगर वो केस ना हो तो बाकी केसेस में जो मैंने कहा वो आप कर सकते हो, वो आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल चीज़ें हैं उनके बर्ड्स के एग ले करना बंद करने के लिए। लेकिन अब क्या कर रहे आप, सोल्यूशन क्या है कि ये बर्ड्स अंडे देना बंद कर चुके हैं, तो अब इनको फिर से अंडे देने में कैसे क्या किया जाए हमें। तो एक ही चीज़ आप कर सकते हो इस वक्त, वो है एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन आप प्रोवाइड कर सकते हो। उस मेडिसिन का नाम है ई-सेल। ये जो ई-सेल मेडिसिन है आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो। इसका प्रोवाइड करने का एक तरीका है, वो मैं बता दूं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बर्ड्स मर सकते हैं। तो इसलिए जैसा मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा। ये जो ई-सेल मेडिसिन है इसका सिर्फ 1 ml, बस 1 ml आपको 2 लीटर पानी में मिलाकर बर्ड्स को प्रोवाइड करना होगा। ध्यान में रखिएगा, 2 लीटर पानी में बस 1 ml, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो रेशियो मैंने कहा इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रेशियो करके आप करीब 12 से 15 दिन तक आप हर रोज़ बिना रुके बर्ड्स को ये मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद अगर रिजल्ट आए तो बहुत बढ़िया, उसके बाद 1-2 महीने आप वेट कीजिए। अगर आपके बर्ड्स ने फिर से अंडे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर तब भी अंडे नहीं दे रहा तो आप समझ सकते हैं कि वो
उनका कोई बीमारी है या ट्यूमर हो चुका है शायद, तो आप उसको बर्ड को वेट के पास ले जा सकते हो। अगर उसके ज़्यादातर केसेस में वेट के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो ई सेल मेडिसिन है इससे काम हो जाता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ई सेल ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन है। आप इसे हर वक्त इस्तेमाल ना करें, बर्ड्स को नेचुरली ब्रीड करने दें। अगर वो नेचुरली ब्रीड नहीं करेंगे तो किसी ना किसी स्टेज पे बर्ड्स का हेल्थ बिगड़ेगा। तो जितना हो सके मेडिसिन कम प्रोवाइड करें। जितना अगर एकदम ऐसा वक्त आ जाए कि मेडिसिन के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है, सिर्फ तभी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए, वरना मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक सलूशन है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको जान लेने की ज़रूरत थी कि बर्ड्स अचानक अगर अंडे देना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, उनका कारण क्या है और कारणों का आप इलाज कैसे करोगे। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। आप होपफुली आपके बर्ड्स बिल्कुल सही रहेंगे, सही तरह से ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों हमारे चैनल पर हम हर वक्त कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बर्ड्स के हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ताकि आप लोग उसे जान पाए, आपके बर्ड्स भी हैप्पी रह सके, आप भी हैप्पी रह सके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए और हमारे हैप्पी बर्ड्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।